एनीमे की स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल की क्लासरूम को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ आपस में बात करते हुए नजर आती है। जहाँ पर एक लड़की एक लड़के जिसका नाम था सुकाजा उससे पूछने लगते स्कूल खत्म होने के बाद क्या तुम हमारे साथ शॉपिंग या फिर कैफे में जाना पसंद करोगे। तभी यहाँ पे जो सुकाजा होती है कहने लगती कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे अपने क्लब के लिए बजट को तैयार करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे वो लड़कियाँ कहने लगते तुम स्टूडेंट काउंसिल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। तो वही दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है शिहोरी। वो यहाँ पे एक दूसरे की मदद कर रहा था, यानी कि एक लड़के की जैकेट को यहाँ पे सिलाई कर रहा था। तो तभी यहाँ पे एक और लड़की होती है कहने लगती है कि शिहोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, सबकी मदद करता है। तो वही दूसरी साइड एक और लड़की थी जिसका नाम होता है यूकी। ये लड़की कुछ और ही सोच रही थी, यानी कि ये लड़की कहने लगते शोजिमुरा सर इंग्लिश का टीचर है जो कि हमारे क्लासरूम के ऊपर जो जोक मारती है उसके ऊपर मुझे हंसना चाहिए या फिर नहीं। तो वही दूसरी साइड दो लड़के आपस में बात कर रहे थे कुछ ट्रेनिंग के बारे में, जहाँ पर एक लड़के उस लड़के से कहने लगते कि घर जाके मैं अपनी बाम्बूस से बनाया हुआ जो शॉट है उसका लिए मैं अपनी ट्रेनिंग को पूरा प्रैक्टिस करूंगा, यानी कि उसके साथ अब मैं ट्रेनिंग करने वाली हूँ। तो वही दूसरी साइड हमारी फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर एनिमे का जिसका नाम होता है आकिरा ओडा अकेले में बैठा हुआ था एंड वो यहाँ पे एक इसेगाई मांगा पढ़ रहा था। तो वही उसके पीछे से एक और दोस्त आते एंड हमारी एनिमे का मेन कैरेक्टर आकिरा से पूछने लगते तुम ये क्या पढ़ रहे हो, अच्छा तुम भी एक इसेगाई मांगा पढ़ रहे हो तो तुम्हें भी इसेगाई मांगा पसंद है। लेकिन हमारी जो एनिमे का मेन कैरेक्टर है आकिरा कहने लगते कि मुझे जो भी फ्री में मिल जाते वो मैं पढ़ लेता हूँ। तभी यहाँ पे वो जो दोस्त होता है आकिरा से कहने लगते कि अगर कोई भी मांगा तुम्हें मिले तो मुझे प्लीज़ बता देना फ्री में, यानी कि इसका थोड़ा सा मजाक उड़ाता है। तभी एक और लड़के कहने लगते हैं ये हमारे क्लास में है, मुझे तो अभी पता ही नहीं है। एक्चुअली हमें ये पता चलता है कि हमारी एनिमे का जो मेन हीरो आकिरा है वो एक्चुअली यहाँ पे क्लासरूम के ऊपर ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता एंड उसके पास एक खतरनाक पावर है जो कि मैं आप सभी लोगों को आगे चल के बताऊँगा। लेकिन ऐसे करते करते अचानक से यहाँ पे स्कूल के क्लासरूम के ऊपर जो छत है उसके ऊपर अचानक से एक टेलीपोर्टेशन जैसा एक ट्रैप बन जाती है एंड बहुत ही खतरनाक एक लाइट का फ्लैश आ जाती है। सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल के आ रहा है। तभी यहाँ पे हमारी मेन कैरेक्टर सोच रहा है क्या ये कोई एक इसेकाई की सच में लाइफ होने वाले, यानी कि मैं तो एक इसेकाई मांगा पढ़ रहा था लेकिन अभी यहाँ पे क्या हम लोग दूसरे वर्ल्ड के ऊपर चले जाने वाले, क्योंकि सच में ऐसा ही हुआ था। यानी कि फाइनली ये क्लासरूम के ऊपर जो भी बंदे थे जो भी लड़के लड़कियाँ थी सारे के सारे लड़के लड़कियाँ एक दूसरी वर्ल्ड के ऊपर जा चुकी थी, यानी कि फाइनली ये सारे के सारे लोग इसेकाई हो चुके थे एक नए फैंटेसी वर्ल्ड के ऊपर। जी हाँ बिल्कुल गाइस। एंड जहाँ पर हमें इस सारे के सारे लड़के लड़कियों के सामने एक गॉडेस बुड्ढा आ जाती है जो कहने लगते कि तुम लोग थोड़ा सा चुप हो जाओ, अभी हमारे किंग आने वाले एंड तुमसे कुछ बात करने वाले, तो उन लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी रिस्पेक्ट देना एंड किंग की बात को समझना। तभी यहाँ पे सारे के सारे जो लड़के या लड़कियाँ होती है आपस में बात करने लगते कि आखिरकार हमारे साथ क्या हुआ। तभी एक लड़के चिल्लाने लगते कि तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया। तभी यहाँ पे जो बुढ़े इंसान होते कहने लगते कि रुक जाओ किंग आ चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इस किंगडम की किंग जो आने के बाद कहने लगते कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग अपने ज़िंदगी को छोड़ करके हमारे बुलावे को जो है एक्सेप्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पे किंग कहने लगते कि ये है एक ह्यूमन का साम्राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा ह्यूमन का साम्राज्य जिसका नाम होता है मॉरिगॉन। एंड वो कहने लगते हैं कि इस किंगडम का नाम है रेटेस। कहने लगते हैं कि इस किंगडम के ऊपर अभी फिलहाल के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि इस किंगडम को अब फाइनली डेमन ने आक्रमण करने के लिए अटैक कर दिया है, यानी कि इस किंगडम के ऊपर अब फाइनली डेमन का आक्रमण होने वाले। तो इसीलिए यहाँ पे तुम्ही में से कोई एक बंदा होगा जो कि शायद से डेमन लॉर्ड को हरा के इस किंगडम को पूरी तरीके से बचा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैरान हो जाते। एक्चुअली यहाँ पे हमारी जो एनिमे का मेन कैरेक्टर आकिरा होता है वो भी यहाँ पे सोचने लगते क्या ये सही कह रहा है, यानी कि क्या इस किंगडम के ऊपर सच में डेमन का यहाँ पे मतलब आक्रमण होने वाले, यानी कि क्या यहाँ पे डेमन अटैक करने वाले एंड हमें क्या डेमन लॉर्ड को हराना पड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पे कहने लगते हैं वो जो बुढ़ा होती है कि अब तुम लोग यहाँ पे सारे के सारे लोग एक एक करके आगे आओगे एंड यहाँ पर एक क्रिस्टल बॉल रखा हुआ है जिसके ऊपर तुम लोग अपना हाथ रखोगे एंड स्टेटस बोलोगे तो यहाँ पे तुम में से हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास मतलब तुम सारे के सारे स्टूडेंट के पास क्या क्या पावर है एंड कौन यहाँ पे हीरो बन सकते हो, यानी कि तुम में से ही एक बंदा होगा जो यहाँ पे हीरो बनेगा। तब यहाँ पे सबसे पहले एक स्टूडेंट जाता है कहने लगते चलो मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं हाथ रखूंगा। तभी वो क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखता है। यहाँ पे जो बुड्ढा होती है कहने लगती है कि अपने मुंह पे स्टेटस बोलो। तभी वो लड़का यहाँ पे स्टेटस कहता है एंड उसका स्टेटस सामने आ जाते। ये जापानीज में लिखा हुआ था। सारे के सारे लोग हैरान हो जाते क्योंकि ये लोग जापान से ही आया हुआ था इसी किंगडम के ऊपर। तभी यहाँ पे देखा जाता है कि उसके जो स्टेटस थी वो उतना ज़्यादा खराब नहीं थी लेकिन हीरो के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम थी, यानी कि ये बुड्ढा कहने लगते
लगती है कि आमतौर पे यहाँ पे हीरो की जो पावर है वो तुमसे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास भी काफ़ी अच्छी पावर है, इसलिए मैं तुम्हें लेजेंड के साथ रखना चाहती हूँ, वो भी हीरो के साथ। ऐसे करते करते हमें यहाँ पे बहुत सारे लड़के और लड़कियों की स्टेटस दिखाया जाता है, जिसमें से बहुत सारे ऐसे लड़कियाँ होती है हीलर होती है, कुछ लड़कियाँ मोह भंग करने वाली होती है, समझ सकते हैं। बहुत सारे हमें यहाँ पे मेज भी मिलता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारी मेन कैरेक्टर के पास एक लड़के होता है, वो यहाँ पे अपने आप को स्टेटस में देखता है, यानी कि उससे पहले ये बुड्ढा कहने लगती है कि अगर आप सभी लोग स्टेटस बोलोगे तो आपके सामने स्टेटस आ जाएगा। तो इसीलिए ये लड़का स्टेटस बोलता है, उसके स्टेटस के ऊपर जो आया था होता है एक विंड मेज। एंड तभी वो लड़का हमारी मेन कैरेक्टर आकिरा से कहने लगती है तुम्हारे पास कौन सा स्टेटस है, अपना स्टेटस चेक करो। तभी यहाँ पे वो कहने लगती है कि मैं एक असासियन हूँ, यानी कि हमारी मेन कैरेक्टर असासियन है, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, और भी काफ़ी कुछ चीज़ें मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले अभी एक और लड़का जाता है जो क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखता है। क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखने के बाद यहाँ पे उसका जो स्टेटस आता है वो यहाँ पे हीरो आता है। जी बिल्कुल, जिसे देखने के बाद सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे जो बुढ़ा होती है वो कहने लगती है कि बिल्कुल तुम एक हीरो मटेरियल हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो पावर है वो दुगना है, यानी कि आम दौर के पास कोई भी यहाँ पे कार्ड के अंदर पावर होता है 500 अटैक, लेकिन तुम्हारे पास दुगना है, यानी कि तुम हो इस स्टूडेंट काउंसिल का हीरो। तो तभी यहाँ पे और भी काफ़ी सारे जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, कहने लगते कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो वैसे भी रियल लाइफ के ऊपर हमारे स्टूडेंट काउंसिल का मेन लीडर था, तो इसलिए ये तो होने वाले। लेकिन तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि आप यहाँ पे जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है आकिरा, उसके पास जो दोस्त खड़े हुए थे कहने लगते कि अब तुम्हारी बारी है, तुम जाओ एंड तुम अपना स्टेटस चेक करवाओ। लेकिन यहाँ पे जो हमारी मेन कैरेक्टर आकिरा होती है वो मन ही मन में सोचने लगते हैं कि इससे मेरा जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। एंड हमें यहाँ पे दिखाया भी जाता है कि उसका पावर जो यहाँ पे मैक्स हो चुका है, मेरे हिसाब से 1800 करके कुछ था, यानी कि हमारी मेन कैरेक्टर आकिरा जिसके पास जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मैक्स पावर हो चुकी है। लेकिन आकिरा यहाँ पे कहने लगते मन ही मन में सोचने लगते कि मैं आखिरकार जो किंगडम को मैं जानता नहीं हूँ अच्छे से, एंड आखिरकार वो डेमन लॉर्ड कैसा होगा, मैं क्यों लफड़े में परूँ, यानी कि वो अपना जो असली जो पहचान है वो छुपाने वाले, इसलिए जो है वो एक फेक आइडेंटिटी बनाता है जिससे वो असासियन दिखाता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए उसे जो ये सारी चीज़ों से बचना पड़ेगा, इसीलिए वो क्या करते हैं कि अपने आप के अंदर एक पावर होता है जो जिसके बारे में आप सभी लोगों को पहले बोल रहा था, यानी कि वो पहचान छुपाने का पावर। जी बिल्कुल, वो फाइनली आप इनविजिबल हो जाते एंड किसी को जो है उसे वो देख ही नहीं पा रहा था उन लोगों को, क्योंकि वो जो है आप इनविजिबल हो चुका था। एंड तभी वो लड़का कहने लगता है जो कि आकिरा के पास खड़ा हुआ था, कहने लगता है भाई ये कहाँ चला गया। लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोगों को फाइनली यहाँ पे सब कुछ मिल चुका था, अपना स्टेटस। एंड बुड्ढा कहने लगता है कि अब अपने कमरे के अंदर जाओ, तुम्हारा जो सामान है वो पहुँचा दिया जाएगा। एंड तभी हमें दिखाया जाता है इसके साथ साथ यहाँ पे आकिरा भी जा रहा था, एंड आकिरा इनविजिबल हो चुका था, अभी भी उसका जो इनविजिबल बॉडी है वो अभी भी चल रहा था। लेकिन वो जैसे ही जाता है ऊपर देखता है कि ऊपर से सारे के सारे लोग उसे देख रहे हैं, यानी कि इन लोगों के ऊपर नज़र रख रहा है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जहाँ पर आकिरा सोचने लगते हैं कि शायद से किंग ने जो बताया, यानी कि डेमन लॉर्ड की जो कहानी, ये सच नहीं हो सकते, मुझे इस किंगडम के बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ये लोग जा रहा था, पीछे से एक ऐसा एक इंसान था जो कि ऐसा लग रहा था कि शायद से वो कोई सेनापति होंगे, वो यहाँ पे इस चीज़ को देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। पता नहीं उसको यहाँ पे आकिरा दिख रहा था या फिर नहीं, लेकिन आगे चल के हमें पता चलेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि आकिरा फाइनली अपने बेडरूम के ऊपर जा चुकी है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे धूल पड़े हुए थे। वो कहने लगते कि इस कमरे को किसी ने साफ भी नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं। वो यहाँ पे बैठ जाते एंड वो यहाँ पे असासियन की ड्रेस को देखता है, कहने लगते क्या ये सच में एक असासियन की ड्रेस है। वो उसे पहन लेता है एंड उसके बाद इस कासल के पूरे ऊपर चले जाते। समय एकदम रात था, यानी कि रात के समय था। आप लोग देख सकते हो क्या अच्छा विजुअल थी, यानी कि एनिमी के अंदर विजुअल सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। एंड यहाँ पर ये पूरी किंगडम ऊपर से वो देख रहा था एंड वो कहने लगते क्या हम लोग सच में एक दूसरी वर्ल्ड के ऊपर इसेकाई हो चुकी है। तभी यहाँ पे उसे किंग की आवाज़ सुनाया जाता है, यानी कि वो सुन पाते हैं कि शायद से कैसल के अंदर कोई बात कर रहा है। तभी वो फिर से यहाँ पे इनविजिबल हो जाते एंड उसके बाद वो किंग के रूम के अंदर चले जाते। एंड वो जैसे ही किंग के रूम के अंदर जाता है, यहाँ पे किंग यहाँ पे एक लड़की से बात कर रहा था। वो कहने लगते कि अभी यहाँ पे वो सारे के सारे स्टूडेंट का हालत क्या है। तभी वो लड़की कहने लगती कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आया है, इस स्टूडेंट के पास ज़्यादा यहाँ पे पावर है ही नहीं, यानी कि इन लोगों के पास ना तो कोई मैजिक है ना कोई ताकत है, इन लोगों को सब कुछ सिखाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जो किंग होती है वो कहने लगती है कि इन लोगों की खास ध्यान रखो, सब कुछ अच्छे से सिखा दो। लेकिन तभी हमें एक्चुअली पता चलता है कि ये किंग सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार किंग है, यानी कि ये किंग अपने आप को सेफ रखने के लिए ये पूरी स्टूडेंट काउंसिल को यहाँ पे बुलाया है।
है, यानी कि पूरी स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया ताकि उनकी ढाल बन सके। एंड ये जो है अपने दुश्मन से बचने के लिए जो है स्टूडेंट को इस्तेमाल करने वाले, यानी कि ये एक रूलर किंग है, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक बेशरम किंग है। लेकिन अभी तभी यहाँ पे क्या करते हैं, जो अकीरा होती है वो अपने तलवार को निकलते एंड उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। वो एक्चुअली तलवार को निकलते उसे मारने जा रहा था, लेकिन वो मार नहीं पाता है। यहाँ पे जो किंग होती है थोड़ा सा पीछे मुड़ता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आना था, क्योंकि हमारी एनिमे का मेन कैरेक्टर अकीरा के पास एक खतरनाक पावर है, यानी कि इनविजिबल, और तभी भी इनविजिबल था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे खाने के रूम के ऊपर जहाँ पर सारे के सारे लोग खाना खा रहा था, एंड यहाँ पर फाइनली जो हीरो होता है, जिसको एक्चुअली हीरो के लिए चुना गया था, वो यहाँ पे खड़ा होता है एंड कहने लगता है कि हमें फाइनली सारे के सारे लोगों को एक साथ मिल करके इस राज्य को बचाना पड़ेगा उसी डेमन लॉर्ड से। एंड ये लोग यहाँ पे कहने लगते हैं कि हाँ, हम लोग अपनी पूरी ताकत को लगा देंगे। तभी यहाँ पे जो हमारी मेन कैरेक्टर अकीरा होती है वो मन ही मन में सोचने लगते हैं, इन लोगों को अभी बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं है कि ये किंग कितना ज़्यादा खतरनाक किंग है। एंड अगर मैं इन लोगों को बता भी दूँ तो इन लोग हम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, पता नहीं इन लोगों के साथ क्या होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि फाइनली इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर हमें फाइनली उसी इंसान को दिखाया जाता है जो इंसान एक्चुअली अकीरा की तरफ देख रहा था जब वो इनविजिबल था। ये एक्चुअली इस पूरे सेनापति, एक्चुअली इस पूरे आर्मी का मेन है, जिसका नाम होता है सरन। एंड सरन के साथ एक और इंसान था जिसका नाम था गिलेस। अब सरन यहाँ पे जो है कहने लगते कि मैं हूँ एक बहुत ही खतरनाक योद्धा, एंड वो जो है यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट को फाइनली यहाँ पे सब कुछ सिखा रहा था, यानी कि वो सारे के सारे स्टूडेंट को यहाँ पे ट्रेनिंग देने वाले। एंड वो कहने लगते कुछ ही दिनों के बाद हमें फाइनली उस डेमन लॉर्ड को ख़त्म करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे सारे के सारे जो लड़के हो एंड जो लड़कियाँ थी, सारे के सारे लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन सरन नहीं। सरन कहने लगते गिलेस से कि आप ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। एंड सरन ये बोल के यहाँ से चले जाते। लेकिन जैसे ही वो जाते, दूसरी साइड में दिखाया जाता है कि हमारी मेन कैरेक्टर अकीरा यहाँ पे कुछ सोच रहा था, लेकिन एक अलग जगह के ऊपर वो खड़े हुए थे। लेकिन तब यहाँ पे सरन आती है एंड उसकी तरफ देखते हैं, कहने लगते कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। यानी कि तब भी जो है हमारी मेन कैरेक्टर इनविजिबल था, यानी कि इसको इनविजिबल देख पाता है सरन, यानी कि सरन को पहले से ही यहाँ पे मतलब वो देख पा रहा था अकीरा को। अकीरा हैरान हो जाते। अकीरा यहाँ पे सरन से पूछने लगते कि तुम मुझे देख पा रहे हो, लेकिन कैसे, मैं तो इनविजिबल हूँ एंड ये मेरा जो पावर है सबसे ज़्यादा हाई स्टेज में जा चुकी हूँ, लेकिन तुम क्यों देख पा रहे हो। सरन कहने लगते कि मेरी आंखें कोई नॉर्मल आंखें नहीं है, मेरी आंखें मिस्टीरियस है, मैं सब कुछ देख पाती हूँ। उसके बाद सरन यहाँ पे अकीरा से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। लेकिन तभी यहाँ पे अकीरा कहने लगते हैं कि ये जो डेमन लॉर्ड की जो पूरी कहानी है पूरी तरीके से फेक है एंड मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने परिवार से मिलना है। तभी यहाँ पे हमारी जो सेनापति थी यानी कि सरन कहने लगते कि रुक जाओ, मुझे पता है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, यानी कि मुझे पता है यहाँ पे जो ये किंग है, ये किंग जो एक रूलर किंग है, ये इस किंगडम के रूल को बदलना चाहता है, यानी कि वो फाइनली कहने लगते कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तभी यहाँ पे जो हमारी मेन कैरेक्टर अकीरा होती है कहने लगती है कि तुम मेरे साथ हो तभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या तुम भी चाहते हो कि इस किंगडम की सत्ता को पलट जाए, यानी कि सत्ता पलटना क्या तुम भी चाहते हो। ये जो हमारे सेनापति होती है कहने लगती है कि हाँ मैं ये चाहती हूँ। उसके बाद ये दोनों लोग आपस में बैठे हुए थे जहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे। अकीरा कहने लगते कि मैं इस किंगडम के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, मतलब मुझे इस किंगडम के बारे में और भी छानबीन करनी पड़ेगी। तभी यहाँ पे जो सरन होती है कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास कोई अगर ट्रेनिंग करना हो, तुम्हें कोई अगर तुम्हें कुछ सीखना हो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। तुम्हारे पास ये जो इनविजिबल लॉर्ड का जो मतलब जो पावर है ये कौन सी स्टेज पे जा चुकी है। अकीरा कहने लगती है कि मेरा ये स्टेज पूरी तरीके से मैक्स हो चुका है। तभी यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि मेरा और कोई भी स्किल जीरो है। लेकिन यहाँ पे सरन को भी वैसे पता है कि इसका और भी जो काफ़ी स्किल है सब कुछ यहाँ पे मैक्स आउट है। वैसे तो आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हमारी अकीरा का स्किल पूरी तरीके से मैक्स आउट हो चुका है। तभी हमें यहाँ पे कुछ रात के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यहाँ पे सरन एंड गिलेस आपस में बात कर रहा था, जहाँ पर सरन गिलेस को कह देता है कि हमारी जो हीरो है वो एक्चुअल में हीरो नहीं है, यानी कि हमारे पास एक और हीरो है जो कि इनविजिबल हो चुका है, जो कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर भी पकड़ा नहीं जा चुका है एंड वो जापान से है एंड उसका जो पावर है वो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एंड मैक्स लेवल पे जा चुका है। गिलेस ये सुनकर के हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी दरवाजे के ऊपर आवाज़ आती है। गिलेस यहाँ से चले जाते हैं एंड हमें दिखाए जाते हैं अकीरा एक बुक के साथ सरन के सामने आती है एंड वो सरन को ये बुक दे देता है एंड कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज गेन करने के लिए सारे के सारे बुक को ट्राई कर रहा था, लेकिन ये बुक के अंदर मुझे कुछ अजीब सा चीज़ महसूस होने लगा, कुछ अजीब चीज़ इसके अंदर लिखा हुआ था। तभी सरन कहने लगते कि ये बुक मैंने लिखा था। तभी यहाँ पे जो अकीरा होती है सरन से कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि तुम इस किंगडम को पूरी तरीके से बदलना चाहते हो। तभी यहाँ पे सरन कहने लगते हैं कि बिल्कुल ये किंगडम का रूल यहाँ पे वो जो किंग है वो बदलना चाहता है, लेकिन मैं ये नहीं होने दे सकता। साथ ही साथ में हमारे यहाँ पे किंगडम के ऊपर कुछ रूलर फैमिली का, कुछ यहाँ पे रॉयल फैमिली का कर्जा भी है, तो इसीलिए ये जो
किंग है अपने ही हिसाब से अपना काम करता है, लेकिन कोई भी यहाँ पे प्रजा के ऊपर ध्यान नहीं देता है। ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पे अकीरा कहने लगते हैं तो उसी रात मैं उसे ख़त्म करने वाला था, मैं उसके बिल्कुल पीछे था एंड उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं उसे मार नहीं पाया। तभी यहाँ पे सरन कहने लगते कि तुमने बिल्कुल सही किया, अगर तुम एक एसासिन हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी को मारते फिरोगे एंड तुम्हें हर किसी को मारना भी नहीं चाहिए, तुम्हें अपने रक्षा के लिए यहाँ पे तलवार का यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम एक एसासिन हो तो इसका मतलब तुम सारे के सारे लोगों को ख़त्म करके पूरी दुनिया को जीत जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड तभी यहाँ पे सरन ये भी कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने घर लौटना पड़ेगा। तभी यहाँ पे अकीरा कहने लगते कि हाँ बिल्कुल, मैं अपने घर के अंदर जाके ये नहीं कह सकता कि तुम्हारा बेटा एक खूनी बन चुका है, तो इसीलिए मैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं मारूंगा फिलहाल के लिए। तो यानी कि इन दोनों के बीच में इस सारे के सारे चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे जो सरन होती है एंड जो यहाँ पे अकीरा होती है कहने लगते कि मैं तुम्हें जो है तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊँगा खुद। एंड वो कहने लगते कि मुझे सिर्फ अभी फिलहाल के लिए मदद करो यहाँ पर सत्ता पलटने में। एंड वो कहने लगते कि मैं जो हूँ तुम सारे के सारे लोगों की मदद करूँगा, तुम सारे के सारे लोगों की यहाँ पे हेल्प करूँगा। अकीरा भी कहने लगते तो ठीक है, हम लोग दोनों एक साथ है। तो फाइनली हमें दिखाया जाता है कि अकीरा एंड यहाँ पे जो सेनापति सरन है ये दोनों लोग एक साथ मौजूद है। दूसरी साइड में दिखाया जाता है कि अगले सुबह के ऊपर फाइनली दिखाया जाता है कि फाइनली एक साल बीत जाते हैं एंड वो लोग कहने लगते कि एक साल हो चुके हैं, तुमने अपना ट्रेनिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। अब फाइनली हम लोग ग्रेट कॉन्टिनेंट की तरफ जाने वाले उस खतरनाक भूलभुलैया के अंदर जहाँ पर बहुत सारे डेमन हो सकते हैं, हमें उन सारे के सारे डेमन्स को खत्म करना पड़ेगा। एंड ये सारे के सारे लोग तैयार हो जाते हैं। तो वही दूसरी साइड दूर खड़े हुए थे एक लड़की ये सारी के सारी चीज़ों को देख रहा था, लेकिन अचानक समय दिखाया जाता है कि उसके पीछे अकीरा चले जाते। अकीरा कहने लगते कि यहाँ पर दूर से ऐसे नज़रों से क्या देख रहे हो। तभी लड़की कहने लगती तुम कौन हो। तभी यहाँ पे कहने लगते कि मैं एक एसासिन हूँ एंड यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे जो लड़की है उसका जवाब नहीं देता है। वो कहने लगते तुम लोग जो है अपने आप को हीरो समझते हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम लोगों को सामान करने के लिए हम लोग कौन कौन चीज़ खो चुके हैं, यानी कि हम लोग क्या क्या खो रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो उससे कुछ पूछे उससे पहले ही लड़की यहाँ से चले जाते एंड कहने लगते दोबारा मुलाकात होगी तो सब कुछ बताऊंगा। तो वही दूसरी तरफ हमें फाइनली दिखाया जाता है ये सारे के सारे लोग उस खतरनाक भूलभुलैया के अंदर जा चुकी थी जहाँ पर सारे के सारे लोग लड़ाई करते हुए जा रहा था उस सारे के सारे डेमन के साथ। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है हमारी मेन कैरेक्टर अकीरा भी वहाँ पर मौजूद थी जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से सारे के सारे डेमन को मार रहा था। लेकिन ऐसे करते करते ये जो हमारी स्कूल के सारे के सारे जो बच्चे थे वो लोग यहाँ पे थक जाते हैं क्योंकि ये लोग बहुत समय से फाइट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारी जो मेन कैरेक्टर अकीरा है अभी भी फाइट करते हुए जा रहा था। लेकिन हमें अचानक से एक और चीज़ दिखाया जाता है, उन लोगों के सामने कुछ डेमन आ जाती है कुछ क्लासरूम के बंदे के सामने एंड वो एक पॉइजन को या फिर कुछ चीज़ को जो उसकी तरफ फेंकता है एंड जिसे फेंकने के बाद अचानक से वो एक मिनीटॉर में बदल जाती है। जी बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा सा मिनीटॉर उसके सामने आ चुका था। एंड फाइनली इस स्टूडेंट काउंसिल का जो हीरो था वो एक्चुअली उसके साथ फाइट करने के लिए जा रहा था, लेकिन उसके साथ फाइट करते करते उसका भी यहाँ पे मतलब थोड़ा सा हालत ख़राब हो चुका था एंड वो ये चीज़ सहन नहीं कर पाता है। यानी कि वो सोचने लगती कि मैं हीरो हूँ एंड मैं कैसे हार मान सकती हूँ, अगर मैं हार मान लूँगा तो मेरी यहाँ पे साथियों को कौन बचाएगा। तभी यहाँ पे जो अकीरा होती है कहने लगती है कि रुक जाओ, बचाऊंगा मैं और सरन एंड तुम अभी ये सब कुछ बिल्कुल भी सोचना मत, यानी कि ये सब कुछ तुम बिल्कुल भी सोचना मत। सारे के सारे स्टूडेंट को सिखाया गया है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर पाए। लेकिन तभी भी यहाँ पे हमारी जो हीरो होती है यानी कि स्टूडेंट काउंसिल की वो यहाँ पे बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं थी, वो अपने आप को दोष दे रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे अकीरा कहने लगती कि यहाँ पर कोई मोह भंग कर सकती है। तभी एक लड़की आती है कहने लगती कि हाँ मैं कर सकती हूँ। उसके बाद वो उसकी मोह को भंग कर रहा था। तो वही दूसरी साइड फाइनली सरन के साथ अकीरा लड़ाई करने के लिए चले जाते उस मिनीटॉर के साथ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे लड़ाई करने के लिए जो हमारी अकीरा होती है वो चले जाते हैं, लेकिन उसका जो शॉट है वो यहाँ पे मिनीटॉर के अंदर घुसा तो देता है लेकिन यहाँ पे वो शॉट टूट जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, मिनीटॉर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर से यहाँ पे जो है हमारी अकीरा आते एंड एक और शॉट लेता है एंड फाइनली सरन को कहने लगते कि हमारी मदद करो। सरन कहने लगते हैं मैं अब तुम्हारी मदद करूँगा। तभी यहाँ पे जो सरन होती है क्या करते हैं, अपने डिवाइन पावर को यूज़ करते हैं जिस मदद से यहाँ पे मिनीटॉर को बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है, लेकिन उससे भी उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे वो अपनी लाइटनिंग स्लैश को यूज़ करते हैं जिससे यहाँ पे मिनीटॉर को ख़त्म करने वाला होता है। लेकिन उसके पीछे यहाँ पे हमारी जो मेन कैरेक्टर अकीरा थी वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो अब क्या फाइनली अकीरा एंड सरन मिल करके इस मिनीटॉर को ख़त्म कर पाएगा?